हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लिटिल होप 3.0 पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज हम जो हमारा साइंस जो क्लास 10th का साइंस बुक है उसका ये सेकंड चैप्टर का वीडियो लेक्चर है, ठीक है। और आज के बच्चों वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि अम्ल एवं क्षारक जो होते हैं वो आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में भी देखा है, उसके पिछले वीडियो लेक्चर में भी देखा है कि अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। लेकिन इस ये जो वीडियो लेक्चर होने वाला है, इसमें हम देखेंगे कि अम्ल और क्षारक जो होते हैं वो अगर आपस में अभिक्रिया करें तो क्या होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो लेक्चर। तो आज हम यही देखेंगे कि अम्ल एवं क्षारक आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि देखो, यहाँ पर फिनोल्फिथैलिन का एग्जाम्पल लिया गया है, एक क्रियाकलाप दिया गया है। बच्चों, क्रियाकलाप हमें दिया जाता है जिससे कि हम जो हमें टॉपिक समझाया जा रहा है उसके बारे में हमें प्रैक्टिकली थोड़ा सा तो पता चल जाए, ठीक है। इससे काफी हेल्प होती है। तो बच्चों, यहाँ देखो, ये जो क्रियाकलाप होने वाला है इसमें फिनोल्फिथैलिन का एग्जाम्पल लिया जाएगा। फिनोल्फिथैलिन क्या होता है? फिनोल्फिथैलिन एक सूचक होता है। देखो, ये जो फिनोल्फिथैलिन है, फिनोल्फिथैलिन एक सूचक होता है जो रंग में कैसा होता है? रंगहीन होता है। मतलब इसका कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होता है, ठीक है। लेकिन इस क्रियाकलाप को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब फिनोल्फिथैलिन जो कि एक सूचक है, अगर बच्चों आपने मेरा सेकंड चैप्टर का जो वीडियो लेक्चर अगर वो पूरे देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि फिनोल्फिथैलिन जो है वो एक सूचक है और ये मानव निर्मित सूचक है। जब हम फिनोल्फिथैलिन में अम्ल को मिलाते हैं, कोई सा भी अम्ल, ठीक है, जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया, अभी मैं आपको ये पढ़ाऊंगा लेकिन मैं पहले बता देता हूं जिससे आपको ये समझ आ जाए कि फिनोल्फिथैलिन में जब हम अम्ल मिलाते हैं तो क्या होता है, फिनोल्फिथैलिन का रंग वैसा का वैसा ही रहता है, मतलब रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब हम फिनोल्फिथैलिन में क्षारक मिलाते हैं तो ये गुलाबी रंग का हो जाता है। तो इससे आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हो कि अगर हमें कोई 2 विलयन दिया हुआ है, माना उनमें से एक अम्ल है और एक क्षारक है, तो माना हमने पहले विलयन में से कुछ बूंद लेके फिनोल्फिथैलिन में मिलाया और अगर फिनोल्फिथैलिन का जो रंग है वो परिवर्तित नहीं हुआ तो आप सीधा समझ जाइएगा कि वो जो विलयन है वो क्या है? अम्ल है। क्योंकि हमें पता है कि फिनोल्फिथैलिन में जब अम्ल को मिलाया जाता है तो क्या होता है, फिनोल्फिथैलिन का जो रंग होता है वो वैसा का वैसा ही रहता है, मतलब रंगहीन रहता है, ठीक है। लेकिन अब हम दूसरा विलयन लेते हैं और दूसरा विलयन को जब हम फिनोल्फिथैलिन में डालते हैं और हम देखते हैं कि फिनोल्फिथैलिन अगर गुलाबी हो जाता है तो हमें पता आसानी से चल जाएगा कि ये जो विलयन था जो हमने फिनोल्फिथैलिन में डाला वो क्षारक था। क्योंकि हमें पता है फिनोल्फिथैलिन जो होता है जब क्षारक के साथ मिलाया जाता है तो वो कैसा रंग हो जाता है? उसका गुलाबी रंग हो जाता है। तो हमने क्या यहाँ पर जाना कि जब भी फिनोल्फिथैलिन में अम्ल को मिलाया जाता है तो फिनोल्फिथैलिन जिसका वास्तविक रंग रंगहीन था, कोई रंग नहीं था, वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के बाद वैसा का वैसा ही रहता है। लेकिन जब वो क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो कैसा रंग हो जाता है? उसका गुलाबी रंग हो जाता है। तो इसी चीज का हम इस्तेमाल करते हुए अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं इसको बड़े ही आसानी से समझेंगे। तो बच्चों, क्रियाकलाप 2.6 में दिया हुआ है कि परख नली में लगभग 2 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी एक परख नली लेना है जिसमें 2 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH, ये क्या है? ये एक क्षारक है, का घोल लेना है एवं उसमें 2 बूंदे फिनोल्फिथैलिन विलयन मिलाना है। अब देखो, क्षारक है, ठीक है। अब क्षारक में 2 बूंद फिनोल्फिथैलिन विलयन को मिलाना है और हमें तो पता है पहले से कि जब भी हम फिनोल्फिथैलिन को किसी क्षारक में मिलाएंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? विलयन का रंग बताइए। जी हाँ, गुलाबी रंग का। तो ये रंग हमें पता है कि कैसा हो जाएगा विलयन का रंग? गुलाबी रंग का, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कि भैया बताओ विलयन का जो रंग है वो क्या है, तो हमें तो पहले पता चल गया भैया ये गुलाबी रंग का होगा। इस विलयन में 1 बूंद तनु HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक विलयन मिलाइए। अब देखो, अब बोला गया है कि विलयन जो है
ये जो विलयन यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिनोल्फिथैलिन से जो एक विलयन मिला जिसका रंग कैसा था, गुलाबी, उस गुलाबी वाले विलयन में फिर से क्या मिलाना है, अम्ल यानी HCl को जब हम मिलाते हैं तो हम देखते हैं बड़ा अजीब चीज कि वो जो विलयन है जो गुलाबी रंग का था वो कैसे रंग का हो जाता है, वापस रंगहीन, मतलब जैसा पहले फिनोल्फथैलिन था वैसा हो जाता है। तो जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने सोचा कि अरे ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो उन्होंने सोचा कि पहले भैया हमने तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में फिनोल्फथैलिन को मिलाया तो ये कैसा रंग का हो गया, गुलाबी रंग का हो गया। और वो जो गुलाबी रंग का विलयन था उसमें वापस हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी अम्ल को मिलाया तो वापस वो रंगहीन हो गया, मतलब जैसा पहले फिनोल्फथैलिन था वैसा ही हो गया। तो फिर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला और वो निष्कर्ष आगे है, वो भी हम देखेंगे कि अगला पॉइंट है, क्या अभिक्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आया। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो गुलाबी रंग का विलयन था जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिनोल्फथैलिन के विलयन के मिश्रण से बना था, को मिलाने से के अभिक्रिया से बना था, यानी जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिनोल्फथैलिन की अभिक्रिया हुई थी तो जो गुलाबी रंग का विलयन बना था उसमें जब किसी अम्ल माना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते हैं तो वापस वो रंगहीन हो जाता है, मतलब फिनोल्फथैलिन जैसा था वापस वैसा ही हो जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखें। ठीक है, तो हमें साफ साफ पता चल गया कि जब हमने अम्ल को मिलाया गुलाबी रंग के विलयन में तो वापस वो कैसा हो गया, रंगहीन हो गया। ठीक है, अब बोला गया है अम्ल मिलाने के बाद फिनोल्फथैलिन का रंग क्यों बदल गया। अभी ये तो हम देखेंगे कि क्यों बदल गया। अब ये एक बहुत बड़ा निष्कर्ष है, ये देखो यहाँ पर बोला गया है ना कि अम्ल मिलाने के बाद फिनोल्फथैलिन का जो रंग होता है वो क्यों बदल गया। अब देखो फिनोल्फथैलिन में जब हमने या सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब हमने फिनोल्फथैलिन को मिलाया तो वो गुलाबी रंग का हो गया। अगर अब हम कैसे भी करके सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो मैं फिर से आपको समझाता हूं कि फिनोल्फथैलिन में जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया तो वो कैसा रंग का हो गया, गुलाबी रंग का। ठीक है, तो गुलाबी रंग जो हुआ है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के ही कारण तो हुआ है ना, फिनोल्फथैलिन का गुलाबी रंग। अगर हम कोशिश करके जो फिनोल्फथैलिन का जो गुलाबी विलयन बन गया उसमें से अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसी तरीके से हटा दें, विस्थापित कर दें तो वापस हमारा फिनोल्फथैलिन आ जाएगा। ठीक है, तो हटाने का यही काम, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हटाने का यही काम अम्ल करता है। अम्ल को जब उस गुलाबी रंग जो इन दोनों के अभिक्रिया से बना होता है में मिलाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके वो जो विलयन होता है उसको उदासीन कर देता है, और उदासीन करने के बाद जो हमारे पास पहला विलयन था मीन्स फिनोल्फथैलिन जो कि रंगहीन था वापस हमें वही चीज मिल जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखें। अब उपरोक्त मिश्रण में सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदे मिलाइए, क्या फिनोल्फथैलिन पुनः गुलाबी रंग का हो गया। अब अगर हम फिर से फिनोल्फथैलिन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलाएंगे फिर वो गुलाबी हो जाएगा, और इस गुलाबी विलयन में फिर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे फिर से ये रंगहीन, मतलब फिनोल्फथैलिन वापस रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, अब बोले आपके विचार से ऐसा क्यों होता है। अब ये जो चीज हो रहा है, ये जो जब हमने फिनोल्फथैलिन में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया तो भैया ये गुलाबी हो जा रहा है, फिर हमने इस गुलाबी विलयन में अम्ल को मिलाया तो वापस वो रंगहीन जैसा फिनोल्फथैलिन था वैसा हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करना। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके, ये दोनों जो है आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे का जो प्रभाव होता है उसको समाप्त कर देता है, और जो फिनोल्फथैलिन हमारे पास पहले था रंगहीन रंग का वापस हमें वही मिल जाता है। ठीक है, तो अब देखें आगे दिया हुआ है कि उपरोक्त क्रियाकलाप में प्रेक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। बिल्कुल, अब इससे एक ही निष्कर्ष निकल सकता है
अब देखो, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को फिनोल्फथैलीन में मिलाया गया तो वो तो गुलाबी रंग का हो गया। अब कौन सी ऐसी शक्ति थी भैया, ऐसी कोई शक्ति तो थी नहीं कि वो अपने आप क्या हो जाएगा, वापस जैसा था रंगहीन वैसा हो जाएगा। ऐसी तो कोई शक्ति है नहीं। मतलब जब हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि एक अम्ल है उसको हमने गुलाबी विलयन में मिलाया जो कि इन दोनों के अभिक्रिया से बना हुआ है, तो वापिस ये रंगहीन हो जाता है। ये रंगहीन इसलिए हुआ क्योंकि सोडियम, इसका कारण एक ही हो सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या सिंपली हम यूं कहें तो क्षारक और अम्ल या क्षारक आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे का प्रभाव जो होता है वो खत्म कर देता है। ठीक है, अब इन दोनों का प्रभाव था ही नहीं, है ही नहीं, तो जैसा फिनोल्फथैलीन पहला था वैसे ही मिलेगा। तो यही रीजन है कि यहां बोला गया है कि उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। बिल्कुल सही, हमने यहाँ देखा भी। अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, अब जो अभिक्रिया है उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, मतलब एक यहां से मैं ब्लैक कलर का पेन चुन लूं, तो यहां से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जो कि एक क्षारक है, वो अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, तो सोडियम क्लोराइड जो कि एक लवण है और H2O यानी जल का निर्माण होता है। अब ये लवण, ये सोडियम क्लोराइड एक लवण है। लवण क्या है मैं आपको पहले ही बता दूं कि अम्ल और क्षारक के बीच जब भी अभिक्रिया होती है तो उसके दौरान एक ठोस पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, एक ठोस पदार्थ जो आयनिक पदार्थ होता है, एक ठोस आयनिक पदार्थ का निर्माण होता है। उसी पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। और यहाँ पर लवण कोई सा भी हो सकता है। अभी यहाँ पर लवण क्या है, सोडियम क्लोराइड और साथ में जल। ठीक है, मतलब जब क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया, क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तो लवण बना और जल बना। ठीक है, फिर यहां बोला गया है कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही बात कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लूं। तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी जब क्षारक और अम्ल आपस में अभिक्रिया करती है तो हमें पता है लवण और जल बनेगा। उदासीनीकरण का मतलब होता है कि एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देना, उदासीन कर देना। ठीक है, तो जब अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया किया तो एक दूसरे का जो प्रभाव था उसको समाप्त करके एक ठोस पदार्थ जो कि लवण था वो बनाया और साथ में जल को बना दिया। तो ये जो अभिक्रिया है, जब मैं डेफिनेशन दूं उदासीनीकरण अभिक्रिया की, कि जब अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और साथ में जल को बनाता है, तो उस अभिक्रिया को एक नाम दे दिया गया कि भैया उस अभिक्रिया को हम नाम देंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया नाम हमने दिया और उदासीनीकरण का मतलब है एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देना। तो इसलिए इस अभिक्रिया का नाम पड़ा है उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम साधारण समीकरण के रूप में लिखे तो उसको हम लिख सकते हैं कि जब क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और जल बनता है। ठीक है, तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि आप उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस तरीके से साधारण रूप में व्यक्त करेंगे, तो साधारण फॉर्मूला यानी जनरल फॉर्मूला तो ये है। हमें पता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसके कारण होता है, जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करती है तो साथ में लवण और जल बनता है, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगर बोले कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण दो तो सिंपल हम ये दे देंगे कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो सोडियम क्लोराइड यानी जो कि एक लवण है, ठीक है, और H2O यानी जल का निर्माण होता है। तो आपको अच्छी तरीके से पता चल चुका है कि जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, और हमने एग्जाम्पल को भी देखा। ठीक है,
तो आप इस बात को ध्यान में रखें और एग्जाम्पल को भी ध्यान में रखें बच्चों, और नोट्स को बनाते हुए चलें। अब जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपका जो सिलेबस है वो बढ़ता और कंप्लीट होता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो टॉपिक था कि अम्ल क्षारक आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, और आपको ये भी पता चला होगा कि फिनोल्फथैलीन क्या है। अम्ल के साथ फिनोल्फथैलीन को मिलाते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन आता है, क्षारक के साथ उसको मिलाते हैं तो क्या परिवर्तन आता है, और क्षारक और फिनोल्फथैलीन से जो विलयन बनता है उसमें हम अम्ल को मिला देते हैं तो फिर से क्या अभिक्रिया होती है, ये सब हमने अच्छे तरीके से देखा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। तो बच्चों बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।